अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम बात करेंगे महकमा तालीम यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोठा जोन बागवा ब्लॉक कास्तीगढ़ पंचायत अपर मंधार का ये प्राइमरी स्कूल जो है वो वहां के आम और गरीब लोगों के लिए जो है वो दर्द सर बन चुका है। आपको बताते चले कि हालिया मूसलाधार बारिशों में जिस तरह से आम लोगों की जिंदगी जो है वो मफलूज होकर रह चुकी है, इस तरह से यहाँ पंचायत मंधार ब्लॉक कास्तीगढ़ का ये प्राइमरी स्कूल जो है वो आम लोगों के लिए दर्द सर बन चुका है। आप मेरे साइड स्क्रीन पर बखूबी देख रहे हैं कि अगर किसी ने स्विमिंग पूल नहीं देखा है तो वो स्विमिंग पूल जो है मोठा के प्राइमरी स्कूल को जो है बाज़ाफ्ता देख सकते हैं कि अगर स्विमिंग पूल में किसी को नहाना है तो वो यहाँ जो है आ सकता है, स्विमिंग पूल के अंदर जो है वो नहा सकता है। ये बराह रास्त आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि किस तरह का यहाँ के बच्चों के साथ किस तरह का खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है और इस चीज पर बात करने वाला जो है वो कोई नहीं है। इसी सिलसिले में हम आपको बताते चलेंगे कि जो ऑर्डर्स जो है सीईओ डोडा की तरफ से नए नए ऑर्डर्स जो है वो निकाले जा रहे हैं। उन ऑर्डर्स के माध्यम से जो है मैं कहना चाहूंगा कि इकबाल बड़ा तो बेशक है, मन बातों में मुंह लेता है, इकरार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। जी हाँ नाज़रीन, निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जो है पहले सोचकर जो है ऑर्डर्स अगर निकाले जाए तो शायद रिजल्ट कुछ और मिलेगा। लेकिन जब बिना सोचे समझे कोई ऑर्डर्स जो है निकाला जाता है तो उसका रिजल्ट जो है वो फायदे में नहीं बल्कि नुकसान के लिए जो है वो देखा जा सकता है। आपको बताते चले कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मोठा जोन भागवा ब्लॉक कास्तीगढ़ पंचायत अपर मंधार का ये स्कूल जो है वहां के गरीब और पसमानदा बच्चों के लिए जो है वो दर्द सर बनकर जो है वो रह चुका है। हालिया बारिशों, मूसलाधार बारिशों में उसकी छत से जो है पानी टपक रहा है और उसके चारों कोनों से जो है वो चश्मे उबल रहे हैं। और इस सिलसिले में मैं बताना चाहूंगा जिस भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी ने इस स्कूल की तहमीर जो है वो की है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के ज़ेर निगरानी वो स्कूल तहमीर किया गया हो, अगर उन्हें पानी की जरूरत है तो वो कनेक्शन उस स्कूल से अपने घर के लिए जो है ले सकते हैं। या किसी ने अगर पानी की फैक्ट्री जो है वो खोलनी हो और बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट अगर कराना हो तो वहां से वो पानी जो है वो ले सकते हैं। इस तरह की हालत जो है वो मोठा स्कूल की जो है वो बनी हुई, जो एजुकेशन जोन भागवा ब्लॉक कास्तीगढ़ के अपर मुंधार के अंदर ये मोठा स्कूल जो है वो आता है। आपको बताते चले कि साइड स्क्रीन पर आप बखूबी देख रहे हैं कि किस तरह से पानी जो है बच्चों के घुटनों तक जो है वो आता है और 3 या 2 कमरे पर मुश्तमिल ये स्कूल जो है सारे कमरों में जो है पानी भर चुका है और उसकी जो सीलिंग है वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो डैमेज हो गई है। और किस तरह से महकमा तालीम में जिन स्कूलों के लिए रिपेयरिंग के नाम पर जो फंड्स आती है उस फंड्स को जो है किस तरह से मिसयूज किया जाता है। इस तरह से आपको बताते चलें कि स्कूल के अंदरूनी तमाम पार्ट्स में जो है, तमाम रूम्स में जो है वो स्विमिंग पूल बना हुआ है और इस स्विमिंग पूल में ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है वो इस स्कूल के अंदर जा रहे हैं और इस पानी के अंदर जो है वो तैर रहे हैं। ये है जी प्राइमरी स्कूल मोठा की हालत। देखो पानी पानी में बच्चे कैसे खेल रहे हैं। यार कहाँ बैठेंगे ये बच्चे। ये देखो पानी कहाँ से निकल रहा है पीछे से। एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है, सरपंच साहब से हमारी गुजारिश है, इसके बारे में कुछ सोचें। ये देखो इसकी सीलिंग की हालत क्या हो चुकी है, खस्ता है। और अब सवाल पैदा ये होता है कि अगर इस पानी के अंदर ये बच्चे आधे घंटे से ज्यादा या कुछ टाइम तक रहेंगे तो ये बीमार हो सकते हैं या उन्हें किसी भी खतरा अगर कोई लाहक होगा तो इसका जिम्मेदार जो है वो कौन होगा। इस सिलसिले में आपको बताते चले कि इसकी जो सीलिंग है या इसकी जो छत है वो भी मुकम्मल तौर पर टूटी हुई है और फिर स्कूल की रिपेयरिंग के नाम पर जो घोटाले किए जा रहे हैं इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। इस सिलसिले में यही जो है
सोशल मीडिया के माध्यम से इन स्कूलों की और वॉइसलेस पीपल्स की, जो कि नादार बेबस लाचार लोगों की आवाज जो है वो ये सोशल मीडिया बना हुआ है। और इस सोशल मीडिया के हवाले से गरीब लोगों की आवाज और इन नन्हे मुन्ने बेबस बेयारो मददगार लोगों की आवाज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का काम किया जाता है। वो हुक्म बाला तक और मौजूदा गवर्नमेंट के नुमाइंदों तक जो है इस आवाज को पहुंचाने का काम जो है वो किया जाता है। लेकिन जिस तरह से ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं, ये सीधा सीधा देहात के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। इस पर भी मुकम्मल बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त का मसला जो ये है कि आप तस्वीरों में बाज़ाफ्ता तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइमरी स्कूल मोठा जोन भागवा का ये स्कूल जो है वो किस तरह से एक स्विमिंग पूल जो है वो बना हुआ है। सवाल पैदा ये होता है कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी ये स्कूल बना है तो इसकी ये हालात क्यों है, और फिर जो ईयरली इस स्कूल की रिपेयरिंग के लिए जितना पैसा आता है वो कहां पर इस्तेमाल होता है। और इस तरह के सिर्फ यही एक स्कूल नहीं बल्कि जोन भागवा के अंदर सैकड़ों ऐसे स्कूल हैं जिनकी इस स्कूल से भी ज्यादा और बदतर हालत जो है वो बनी हुई है। लेकिन अगर इस पर कोई सोशल एक्टिविस्ट या कोई सोशल मीडिया चैनल्स या कोई एनजीओ अगर बात करेंगे या फिर कोई लोकल बंदा इस पर बात करेगा, तो जिस तरह से सीईओ डोडा ने ऑर्डर्स निकाला है वो ऑर्डर जो है सरासर देहात के लोगों के बच्चों और बच्चियों के खिलाफ है। और इस सिलसिले में लोगों की क्या राय रहेगी, लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। इस तरह का इसी इलाके का एक और स्कूल जो है जिसको अपर प्राइमरी स्कूल लहरी के नाम से जाना जाता है, जो कि एक कमरे पर मुश्तमिल है और वहां की अक्सर बेशतर क्लासें जो है एक बहुत बड़ा चाप का दरख्त जो है उस दरख्त के नीचे अक्सर बेशतर क्लासें जो है वो लगती है। मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने जो है इन सारी चीजों पर बात की है, बहुत सारे इश्यूज पर बात की है जो कि शायद सीईओ डोडा को नागवार गुजरा हो और इसीलिए उन्होंने इस ऑर्डर को जो है वो निकाला है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी भी स्कूल के अंदर जाकर जो है इनकी खस्ता हालत और इनकी बदहाली जो है वो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को नहीं दिखाई जाए, वो दुनिया को नहीं दिखाई जाए, वो लोगों को नहीं दिखाई जाए, क्योंकि सोशल मीडिया ही इस वक्त वॉइसलेस पीपल की आवाज जो है वो बना हुआ है। गरीब, पसमानदा और बिछड़े हुए इलाके की आवाज जो है वो सोशल मीडिया बना हुआ है और इस आवाज को कहीं ना कहीं जो है वो दबाने और लोगों को जो है डराने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इस पर आपकी क्या राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। लेकिन डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से, जेडीओ भागवा से, सीईओ डोडा से गुजारिश ये रहेगी कि इस स्कूल के बारे में जो है खुसूसी तवज्जो जो है मरकूज करवाई जाए और इस स्कूल को जो है काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। वहां पर जो है डेस्क प्रोवाइड करवाई जाए, उसको चारों तरफ से नाली बनाकर उस स्कूल की मरम्मत जो है अच्छी तरह से कराई जाए ताकि वहां पे पढ़ने और ज़र तालीम बच्चे जो है वो बेहतर तालीम जो है वो हासिल कर सकें। लेकिन जो ऑर्डर सीईओ डोडा ने जो है वो निकाला है उस पर मुकम्मल बात करेंगे। आप जुड़े रहे मेरे ही इस चैनल के साथ, मुकम्मल तौर पर हम आपको पूरे चुनाव वैली के स्कूलों की हालात जो है वो बताएंगे कि किस तरह से सीईओ डोडा ऑर्डर्स निकाल रहे हैं, जेडीओ डोडा ऑर्डर निकाल रहे हैं, किस स्कूल की क्या हालत है, कहां कहां पर क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से क्यों और किन बुनियादों की वजह से इन ऑर्डर्स को जो है वो निकाला जा रहा है, जो सरासर गरीब और पसमानदा अवाम के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ एक खिलवाड़ कहा जा सकता है। नाजरीन, इस पर आपकी क्या राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि वक्ती हुकूमत के आला मसनंदों पर बैठे हुए लोगों तक भी ये बात पहुंच सके कि स्कूलों की हालत जो है वो क्या बनी हुई है और वक्त के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोगों तक भी ये बात जो है वो पहुंच सके। इस पर आपकी क्या राय रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वस्सलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।
अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।